नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान में जहां रामनवमी के त्यौहार से पत्थरबाजी शुरू हुई, जहां हिंदू महापर्व के अवसर पर जब जुलूस या फिर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो अचानक से देखने को मिलता है कि पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। और ये वाकया अब देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली, जहाँ शनिवार की रात जब हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी एरिया में जुलूस निकाला जा रहा था और उस वक्त जब ये जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक मस्जिद के पास जाती है तो वहां पर कुछ लोग होते हैं, अचानक से बहसबाजी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पथरावबाजी होना शुरू हो जाता है और छतों के ऊपर कई लोग खड़े थे जो कि कांच की बोतलें बरसा रहे थे, टूटे हुए बिखरे हुए, उसी के साथ ही साथ बड़े बड़े पत्थर जो कि शोभा यात्रा में लोग शामिल थे उस पर बरसाए गए। इसी बीच दिल्ली पुलिस के एक एसआई भी मौजूद थे। एसआई ने भी पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया, क्योंकि उन्होंने आंखों देखी दास्तान जो है वो बयां की। और आपको बता दें कि ये वही एसआई है जिनके हाथों में गोलियां भी चली हैं, बुलेट एक उनके हाथ में लगा है, वो जख्मी हो गए थे। और ये जो वाकया है उन्होंने पूरी तरीके से अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से वहां पे हिंसक झड़प शुरू हुई और ये जो पूरा माहौल जिस तरीके से शांति शोभा यात्रा के रूप में निकली थी वो कैसे अचानक शाम को 6-7 बजे तक पूरे हिंसात्मक रूप में बदल गया। कई गाड़ियों को वहां पे आग के हवाले कर दिया। इसी के साथ ही साथ वहां पे कई दुकानों को भी लूटपाट किया गया और कई लोगों के घरों को भी तोड़ा गया, कुछ लोग भी घायल हुए। इस बीच पुलिस कर्मी जो आए थे बीच बचाव में वो भी बुरी तरीके से घायल हो गए। उसी के साथ ही दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ये ट्वीट करके बताया है कि इस घटनाक्रम के लिए 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। आपको विस्तार से बताते हैं। और उसी के साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि जो दंगा को भड़काया गया या फिर ये हिंसक घटना शुरू हुई तो उसमें असलम नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर एसआई ने क्या कहा। जिस तरीके से उन्होंने आंखों देखी जो घटनाक्रम है वो बताया मीडिया चैनल से, और उसी के साथ ही साथ हम असलम को बताते हैं और दिल्ली पुलिस का क्या सख्त एक्शन है इस घटना को लेकर के वो भी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें देश के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ दिनों में धार्मिक कार्यक्रमों में हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बार मामला राजधानी दिल्ली से ही सामने आया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शोभा यात्रा के दौरान लोगों के ऊपर पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग की बात सामने आई है। आला अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच हिंसा में घायल दिल्ली पुलिस के मेधालाल, जिन्हें झगड़े की खबर के बाद मौके पर भेजा गया था, उन्होंने बताया कि कैसे वहां मौजूद दंगाइयों की भीड़ में से गोली चली और आर पार हो गई। मीडिया से हुई बातचीत में घायल सब इंस्पेक्टर ने बताया कि 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा के हाथ में बुलेट इंजरी है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये बुलेट इंजरी कैसे हुई है। फिलहाल मेधालाल खतरे से बाहर है। घायल सब इंस्पेक्टर मेधालाल ने कहा कि पहले सी ब्लॉक यानी कि मस्जिद के पास हिंसक भीड़ बंगाली भाषा में नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद बहस शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद अचानक से भीड़ आती है और पथराव करने लगती है। आपको बता दें छतों से पत्थर, बोतलें फेंकी जा रही थी। साथ ही उनका कहना यह है कि जिहादियों ने महिलाओं और बच्चों को आगे रखा था। आपको बता दें अभी तक दिल्ली पुलिस के अनुसार 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। जहांगीरपुरी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पुलिस दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए। बता दें दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा में गोली चलाने वाला
असलम अरेस्ट हो चुका है। वहीं एफआईआर में लिखा गया है कि जब हनुमान जयंती शोभा यात्रा मस्जिद के सामने पहुंची तो अंसार नामक व्यक्ति अपने 5-6 साथियों संग आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। इसी बहस के बढ़ने पर पथराव शुरू हो गया। बता दें, देर रात सांसद हंसराज हंस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, जहां जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। इस बवाल में पुलिस के 6 जवान घायल हुए थे। अब क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई है। दिल्ली में हुए इस बवाल में घायल हुए सभी पुलिसकर्मियों को बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बता दें कि हिंसा का अपडेट देने वाले एसआई मेधालाल मीणा की तैनाती जहांगीर पुलिस थाने में है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बयान जारी कर कहा है कि हालात अभी नियंत्रण में हैं, बवाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के बाकी इलाकों में भी सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाएगा। वहीं हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। वैसे सवाल ये उठता है कि कैसे यहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया, वो भी अचानक से। क्या इसके पीछे कोई बड़ी सोची समझी साजिश थी? क्योंकि जिस तरीके से सब इंस्पेक्टर मेधा ने कहा कि वहाँ पे जो लोग थे वो अचानक से आते हैं, बंगाली भाषाओं में उन्होंने नारेबाजी की जो कि बंगाली भाषा में थी, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद अचानक से बहसबाजी शुरू हो जाती है, किसी तरीके से मामले को शांत कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर अधिक संख्या में अपने पूरे ग्रुप को लेके आते हैं वो, और अचानक से फिर जो जुलूस यात्रा शांति से निकल रही थी उस पर पथरावबाजी शुरू कर देते हैं। जो दुकानें थी उस पर लूटपाट करना शुरू कर देते हैं, आग के हवाले गाड़ियों को कर दिया जाता है। उसी के साथ ही साथ जो लोग हैं, हालांकि स्थिति जो है काबू में है, वहां पे तमाम फोर्स तैनात है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वहां पे दुकानें जो हैं अभी भी बंद हैं और कई लोग जो हैं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उनके मन में अभी भी डर बना हुआ है। वहीं जब देर रात अमित शाह को इस बात की जानकारी हुई, इस घटना की जानकारी हुई, तो उन्होंने तत्काल मीटिंग बुलाई और उसी के साथ ही साथ कमिश्नर को ये आदेश दिया कि जो भी दंगाई इसमें शामिल है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई हो वो किया जाए। बात अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की करें तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है, और ये पहला वाकया नहीं है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री सिक्योरिटी व्यवस्था या फिर शोभा यात्रा में हुए इस चीज को सीधे केंद्र सरकार पर थोप दिया। इससे पहले राजस्थान के करौली में जो हिंसा हुई थी उसमें भी वहां के सीएम अशोक गहलोत ने ये जो हिंसक घटना थी उसके लिए केंद्र सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। ये भी बड़ा अजीब वाकया है कि जो मुख्यमंत्री है वो अपने स्टेट की जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल पीछे हट जा रहे हैं। वो ये सीधे जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की होती है, ना कि राज्य सरकार की होती है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।